डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। जो महरंग बलोच है, मैं काफ़ी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफ़ी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उधर हम सुनते थे कि बलूचिस्तान में लोग मिसिंग हैं, केपीके में मिसिंग है, तो हम कहते थे वो कैसे हो जाते हैं मिसिंग। तो अभी अभी हमें पता चला है कि ये तो पंजाब में भी मिसिंग हो रहे हैं, पिछले 1 साल से मिसिंग हो रहे हैं। तो अब वो जो कह रहे हैं ना, डिमांड दे रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इहलाक हमारा उसके साथ कर दो, तो वो जो है मुझे लग रहा है कि कुछ अरसे बाद पंजाब वालों को भी ये ना कहना पड़े। बिल्कुल जी, बलूचिस्तान के लोगों को कोई खास अहमियत नहीं दी गई और उसके साथ साथ उनके ऊपर टॉर्चर किया गया इस शदीद ठंड में, जो इस वक्त दिसंबर की सर्दी सभी जगह पर है। वहां पर रात के वक्त उनके ऊपर पानी फेंका गया। इसके साथ साथ उनको उनकी गाड़ियों की चाबियां उनसे ले ली गई और वो कीज लेकर एक तरफ रख दी गई कि वो अपनी कार्स के अंदर भी नहीं बैठ सकते थे। और इस ठंड में पानी उनके ऊपर फेंका गया, लाठी चार्ज किया गया, उनको जख्मी किया गया। वो सारी फुटेजेस और वो सारी पिक्चर्स जो है आप बड़ी आसानी से सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, इसलिए कि वो चीजें आपको हमारे जो मेन टीवी चैनल्स हैं वहां दिखाई नहीं देंगी। ये चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मिल सकती हैं, और ये है सोशल मीडिया की ताकत, जिससे गवर्नमेंट घबराती है और हर गवर्नमेंट को लगता है किसी ना किसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। जो हमारे बेसिक्स राइट्स जो एक इंसान के है, एक मुल्क के, एक शहरी के है, वो हमें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा वो अपने बेसिक्स राइट्स के बारे में कोई भी बात करे तो उसको दूसरे दिन मिसिंग में उठा लिया जाता है। और अब तो मिसिंग के साथ साथ जो है फेक इनकाउंटर भी शुरू हो गया। तो मैं मोदी जी का पर्सनली फ़ैन हूँ, क्योंकि वहाँ के कश्मीर में जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, उनकी जो सेहत का है, जो उनकी दूसरे एजुकेशन का बहुत तरक्की। आप इन हमारे वाले कश्मीर में और उनके कश्मीर में ये कंपैरिजन करवाएं और बताएं इनको कि मैं कहता हूं कि 1 साल के लिए ये पाकिस्तान का कश्मीर जो है मोदी जी को दे दें। और हाँ जी, और वो जो इंडिया का जो है कश्मीर ये पाकिस्तानियों को दे दें। यकीन करें ये वो उसका भी बेड़ा गर्क, वो उसका भी ये चेंज हो जाएगा। जिस तरह इस पाकिस्तान वाले कश्मीर का हाल है ना, वो उधर हो जाएगा, उधर का फिर ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में टोटल 5 स्टेट्स हैं, उनमें से एक सूबा है बलोचिस्तान। जब से पाकिस्तान बना है, बलोचियों के साथ पाकिस्तान ने कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनकी इसी बेरुखी की वजह से बलोची 1947 से ही अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते थे। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हो चुका है। बलोचिस्तान में जो भी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है उसे बलोचिस्तान से गायब कर दिया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान का कानून ऐसा है जैसे जंगल का कानून हो। अभी पिछले दिनों कुछ बलोची, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट भी थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कमीशन के आगे धरना दिया क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स मिसिंग थे। बजाय उनकी हेल्प करने के, वहां की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका और उन पर लाठी चार्ज भी किया गया, वो भी इतनी ठंड में। और दोस्तों, इन्हीं लोगों में 80 साल की बुजुर्ग औरतें और 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, बलूचिस्तान का एरिया पूरे पाकिस्तान का 45% है, लेकिन वहाँ की आबादी सिर्फ 5%। इसकी वजह यह है कि वहाँ ढंग से कोई फैसिलिटीज़ है, ना ही सड़कों का अच्छा निज़ाम, यहाँ तक कि उनको बिजली भी ढंग से नहीं दी जाती, जबकि पूरे पाकिस्तान की बिजली की पैदावार सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में ही होती है। दोस्तों, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को पूरे पाकिस्तान से अलग थलग करके रखा हुआ है, यहाँ तक कि कोई पंजाब से या इधर उधर से बलूचिस्तान में जाता भी है तो उनको ये कह के डराया जाता है कि वहाँ लोगों को मार दिया जाता है। बलूचिस्तान के लिए इसी तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है और आज पूरे बलूचिस्तान में एक ही आवाज़ उठ रही है कि हमें इंडिया के साथ जोड़ दिया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरा हौसला बना रहे। जय हिंद।
लेंगे। आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलूचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उसको उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत है। आजकल जो स्मोक चल रही है ना, तो इनका बस नहीं चलता। ये कहें ये इंडिया ने गाड़ियां इस तरफ करके, मुंह इस तरफ करके ये धुआं छोड़ते हैं। तो ये इनकी ज़हनियत ये है। मैं इससे आगे क्या कह सकता हूँ। अगर कबूतर भी आ जाता है तो हम कहते हैं ये भी इंडिया की साजिश। हाँ, ये भी इंडिया की साजिश है। वहाँ से है पानी जब आता है ना ज़्यादा, वो कहते हैं ये देखें जी इंडिया ने छोड़ा। और जब सही वाला रॉकेट आता है, मिसाइल आता है, ब्रह्मोस आता है, तब ये कहते हैं शापर आया है। हाँ, जब सही चीज आती है फिर ये कहते हैं शापर आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ये तो मैं कहता हूँ उनकी मेहरबानी है, वो डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं। अगर वो जो हालात होते हैं ना, अगर वो ये चीज़ें ना बनाए तो ये पाकिस्तान वैसे ही, मैं अल्लाह ना करे कि पानी में ही बह जाए। जो ये नहीं सोचते, इन्होंने बस अपना ही जो कोताहियाँ है ना, बहाना है, ये इनके लिए बहुत आसान है। ये जी इंडिया ने करवाया। गाड़ी रॉ ने कराया है, नाम इनको सीख लिया नया नया। इस टाइम जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बलूचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलूचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे, या बलूचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो उनका कल्चर है, तो वहाँ पर जो कल्चर है वो लड़कियाँ और जो नकाब में पर्दे वाला है, और वो नकाब में आती है। उन्होंने पहली बार नकाब उतारा था, तब उनको इंसाफ मिला था। उनके वालिद वापस आए थे, और दोबारा जब उनके वालिद फिर मिसिंग हो गए थे, फिर उन्होंने एक दफ़ा नकाब उतारा। अब उन्होंने बिल्कुल ही नकाब उतार दिया। सर्दियों की इस रात में जब मैंने देखें ये जैकेट पहनी हुई है, अब मेरे ऊपर पानी डाल दें खाली है, तो जब वो ठंडा पानी डाला गया, मासूम बच्चे थे जिन्होंने शहर नहीं देखा था। इस्लामाबाद तो ऐसे था उनके लिए कि ये जन्नत देखी हो। वो लोग हैं, वहाँ पे आप जाएं बलूचिस्तान के अंदर, आपको मैं वहाँ पे दिखाऊं। वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा होता है 6-6 महीने, 1 माह तक वो पानी खड़ा होता है। जानवर भी वहाँ से पानी पीते हैं और इंसान भी वहाँ पे। आप वो पानी की शक्ल देखें, आप पानी का रंग देखें, आप पीने को दूर की बात, आपको टच भी नहीं करेंगे। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि अभी होश के नाखून ले लें। ये ना हो कि 25 से 30 साल बाद खुदा ना खास्ता भी ऐसा हो। हमारी ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं, क्योंकि सेम यही चीज़ें जो होती वो बंगालियों के साथ भी हुई थी, और आज वो हमसे ऊपर चले गए। चीज़ है, बलूचिस्तान के बारे में बीबीसी ने भी अभी लिखा, बलूचिस्तान को भारतीय मीडिया ने भी कवर किया, बलूचिस्तान को सोशल मीडिया पे जितने भी पाक यूट्यूबर्स थे सब ने कवर किया। लेकिन पंजाब में अगर किसी से बात करो, कहते क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, हमें तो नहीं पता। इतना कुछ हो गया मुल्क के अंदर। एक सूबा अपने हक के लिए आया, उस सूबे की औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को बिल्कुल उसी तरह निशाना बनाया गया जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन को बनाया, और पंजाब सो रहा है। मुझे लग नहीं रहा था कि ये हमारे बलूचिस्तान के हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। ये तो ऐसे लग रहा था ये कहीं इंडिया से आए हैं, या इंडिया के कश्मीर से, या इसराइली है कोई, उन पर ये इतने वाटर कैनन टूट पड़े। क्या इनमें कोई इंसान नहीं बैठा हुआ कि वो देख रहा हो कि ये हम क्या कर रहे हैं? पता करता है, आसमान से कोई आता है, ज़मीन के अंदर से आता है जो दबोच के इनको ले जाता है। कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई FIR नहीं, कोई जुर्म नहीं। आपने भी जेलें काटी हैं बलूचिस्तान में, आपको भी जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब जेलों में आप सब चले जाते हो, वहाँ भी आपके साथ क्या सलूक होता है, और कौन सी तफ्तीश बार बार जारी रखते हैं आप पर? यही रखते हैं कि आप बाहर ना निकलें, अपने मुतालबात ना मनवाएं, और ये जो है अपने हकूक़ की बात ना करें। इनको बस आसान सा ये कुलिया नज़र आता है, भाई ये इंडिया करवा रहा है, भाई उसको और काम है कोई? बस उसको यही काम है कि मैं उसके पाकिस्तान का, वो सारा दिन पाकिस्तान के बारे में सोचता, तो आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बनता, और तीसरी बनने का उसने ऐलान कैसे कर दिया। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हम बहुत शरीफ, बड़े मासूम, जो करता है बस पड़ोसी कर रहे हैं जी। ये देखें जी, वो कहते हैं ना कि तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने कहा भी है और सुना भी है। ये आप जब कहते हैं कि वो बनने जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि वो बन चुका है। उसकी वजह ये है, आप चाइना को देख लें, अमेरिका को देख लें, इंडिया जो है अपनी हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहा है। अब 15 Pro Max जो फ़ोन आ रहा है, ये खुद वो तैयार कर रहे हैं। आपकी कंपनियां कहाँ हैं? आपकी कंपनियां सारी, ये टोयोटा भाग गई है, उसके बाद
ये होंडा जो है वो कंपनी भाग चुकी है, उनके पास वो रिसोर्स नहीं है। मैं मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये चाइनीज़ कंपनी के साथ मेरा जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो उसके पास 5000 एम्प्लॉय थे, उस 5000 में से 500 रह गए। 500 में वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हम 250 ख़त्म कर देंगे। उनकी मतलब कि कंपनी बंद हो चुकी है और वो वियतनाम में जाके ये कंपनी खोलने जा रहे हैं। तो भाई बिजनेसमैन, हाँ जी, बिजनेसमैन यहाँ से भाग रहा है और आप बात करते हो कि ये इंडिया को ये काम है। हम ये चीज़ों में दिमाग लड़ाते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। अगर उतना दिमाग हम अपने प्रॉब्लम्स को हल करने में लगा दें तो मैं दावे से कहती हूँ कि मुल्क भी अच्छा हो जाएगा और इंतज़ाम भी अच्छा। वो देखे नहीं, वो राह को ऐसे ही इन्होंने ऊपर लगाया हुआ कि ये चीज़ उन्होंने करवाई है, ये रोड पे चले जाए ना एक्सीडेंट हो जाए तो वो यही कहते हैं कि ये इंडिया ने करवाया है। ये राह का बंदा आया था, उसने कहा कि ये गाड़ी इसके अंदर मार दो। और वो भी सोच के कितना हंसते होंगे कि यार फ्री में ही बदनाम हो गए। नहीं, वो तो हंसते ही है कि ये हमारे साथ आज़ाद हुए थे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने शुरू में बात की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, आइन जो बना था, तो इंडिया का जो है 1948 में जो है बन चुका था और 1950 में जो है वो उन्होंने लागू कर दिया था, पूरे मुल्क में लागू कर दिया। और हमारा पता है क्या था, 1973 तक चेंज होता रहा, बनता रहा। हाँ, ये पहले बना था 56 में, 1956 में और फिर 1962 में, 56 में बना था। तो उसमें इन्होंने कहा था कि इसमें ना थोड़ी सी हमने, अच्छा ये था आइन का, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। ये था इंडिया जो जब ये हम आज़ाद हुए थे, इंडिया भी आज़ाद हुआ था, हम भी, वो एक्ट बने थे उस ब्रिटिश दौर के। ये जो हम जिसे काला कानून कहते हैं ना, ये जो मिसिंग पर्सन, ये वहाँ का कानून था। ना, बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो अंग्रेजों से इन्होंने सीखा ना? नहीं, सीखा नहीं है, वही इन्होंने ऐड किया है, अपने से नहीं बनाया इन्होंने। इनके पास तो आइन ही नहीं था। ये ऐसा मुल्क था जिसके पास आइन ही नहीं हो। और जिस मुल्क के पास आइन ना हो, जिस मुल्क के अंदर आप आइन पे अमल नहीं करवा सकते, वो मुल्क नहीं होता। पहले तो ये चीज़ समझें आप। एक छोटा सा खित्ता हो, उसके अंदर अगर आइन ही नहीं है तो वो तो ऐसे ही है जैसे आप किसी आयरलैंड में रह रहे हैं,